गलत है ना। 18वीं बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अब मैं आप सभी भाई उपस्थित है, आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, 18वीं बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या हमारे इस इलाके के अंदर जैसी पढ़ाई हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, जैसी शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, वैसी मिल रही है क्या? एक आदमी मुझे एक जना हाथ खड़ा करके बता दो मेरे बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी मीडियम चाहिए वो मेरे बच्चे को उपलब्ध हो पा रही है, मेरे जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट मेरे बच्चे को मिल रहे हैं। ऐसा आप में से कोई भाई हो तो बताओ, मिली क्या शिक्षा? अरे पढ़ाई मिली क्या? हमको जो पढ़ाई मिलनी चाहिए वो पढ़ाई मिली क्या? नहीं मिली। नंबर 2, मोटी मोटी बातों पर आऊंगा। नंबर 2, आज आप यहां पर जितने भी भाई उपस्थित हो, इसके अलावा हमारे बहुत सारे भाई, ये तो आदिवासियों की पार्टी है, वो सोच रखने वाले भी लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे इस इलाके के अंदर हमारा कोई भाई, हमारे घर परिवार का कोई सदस्य जब बीमार हो जाता है, जो इलाज उसको मिलना चाहिए वो क्या इस झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम के ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर उपलब्ध है क्या? है क्या? रतलाम जाओगे तो दिमाग में यही रहेगा कि यार यहाँ बढ़िया इलाज नहीं हो रहा है, शायद अहमदाबाद बढ़िया हो जाएगा। हम झाबुआ जाते हैं तो झाबुआ में भी यही दिमाग में सोच रहती है कि हम लोग यहां पर इलाज करवाएंगे तो हमारा घर का जो मरीज है वो बच नहीं पाएगा, अहमदाबाद जाके बच जाएगा। हर जगह एक कंडीशन है। आज कोई ये दावे के साथ में नहीं कह सकता है कि हमारे यहाँ पर एक बढ़िया हॉस्पिटल है और नॉर्मल बीमारी होती है फिर भी कोई गारंटी नहीं है। ये कंडीशन हमारे इस पूरे एरिया की है। अब बताओ, देश में विकास किया या पीछे गए? दूसरे देशों की तुलना में हमारा देश पीछे है या बराबरी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है? पीछे जा रहा है। नंबर 3, ये बात आई हमारे स्वास्थ्य की, शिक्षा की। अब सबसे अहम चीज, आज पूरी भील प्रदेश टेरिटरी के अंदर, भील प्रदेश टेरिटरी मतलब हम 48 जिलों को हमारा भील प्रदेश मान रहे हैं। इन 48 जिलों के अंदर किसी भी गांव में जाकर के पूछिए कि पानी की क्या स्थिति है, वो एक ही बात कहेंगे, जब्बर फोड़ा पड़ी है, खूब फोड़ा पड़ी है। पानी के पीने की व्यवस्था आज दिन तक नहीं हो पाई है। 77-78 साल होने आए हैं देश आजाद हुआ, 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, आज दिन तक पीने के पानी की व्यवस्था सरकारें नहीं कर पा रही है, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही है और दावे कर रही है देश में दुनिया भर की मेक इंडियन इंडिया, फलाना इंडिया, ढींढा इंडिया, दुनिया भर की। देश की स्थिति क्या बनी हुई है वो छुपाते हैं पूरे विश्व से। अपने आप में जबरदस्ती भारत का कद ऊंचा बता रहे हैं, फटे तो फटे पर पोजीशन नहीं घटे, यूं कहीं तो गलत। वास्तव में हमारे इस इलाके के अंदर, भारत देश के गांव के अंदर यह स्थिति इन लोगों ने बना रखी। चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो या और कोई पार्टी का नेता हो, सबसे पहले चुनावों के समय में उनके घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े वादे रहते हैं, उनमें पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें रहती है और धरातल पे कुछ नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। आज हमारे इलाके के अंदर, ये जो हमारा इलाका है, कौन सा, जो भील प्रदेश का इलाका जिसको हम मान रहे हैं, वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, चाहे गुजरात का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, इस इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची के प्रावधान है, विशेषाधिकार है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान और विशेषाधिकार होने के बावजूद आज इस इलाके का जो युवा है, इस इलाके का जो बुजुर्ग है, इस इलाके का जो किसान है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। 5वीं अनुसूची के इलाके का
क्यों ठोकरें खा रहा है? और ये कब पता चला? कोरोना काल में। शायद आप में से भी बहुत सारे भाई जयपुर की तरफ से भागते भागते आए होंगे, भीलवाड़ा की तरफ से भागते भागते आए होंगे, चित्तौड़ की तरफ से भागते भागते आए होंगे। और उस टाइम में भागते भागते आए, उस समय में किसी भी बीजेपी वाले ने बस भेजी थी क्या? कांग्रेस वाले ने बस भेजी थी क्या? फिर चुनाव आते भूल कैसे जाते हो भाई? यही तो टाइम है वो जवाब देने का। अरे हमारे बहुत सारे परिवारों के बच्चे मर गए तो भी इन्होंने कोई रियायत नहीं बरती और जबरदस्त आदिवासियों के साथ अत्याचार किया। जो मजदूर था उसके साथ अत्याचार किया, किसानों के साथ अत्याचार किया, अंधाधुंध डंडे बरसाए, न पानी की व्यवस्था करी, न खाने की व्यवस्था करी, न आने जाने वालों के लिए कोई व्यवस्था करी। और अभी वोट चाहिए तो गांव गांव बसें भेज देंगे, वोट चाहिए तो गांव गांव पुड़िया भेज देंगे, वोट चाहिए तो गांव गांव बिस्किट भेज देंगे, वोट चाहिए तो गांव गांव ओरिजिनल खुराक चाहिए तो वो भी भेज देंगे। सही है गलत है? सबसे ज्यादा उसी को भेजते हैं, उसमें पता नहीं कितना जहर मिला हुआ है, उसी के जरिए सत्ता पर काबिज होते हैं ये लोग। तो उस समय में क्यों नहीं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी याद करिए। नोटबंदी में जिसके पास में वास्तव में 500,000 के नोट थे, वो कभी आपने लाइन में देखे क्या? कोई नहीं देखा। बेचारा गरीब, शोषित, अत्याचार जिस पे होता रहा, वही लोग लाइनों में लगे हुए मिले। तो इसका करवाने वाला कौन? आज देश के अंदर हर आदमी के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया है? 7 गुना कर्जा। 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर आज भारत चल रहा है कर्जे के मामले। और वो बोलते हैं हमने देश में बहुत विकास कर लिया। जैसे ही देश के चुनाव की बात आती है, वो हमारे लोगों को क्या पट्टी बनाते हैं? अरे ध्यान रखना, ये भारत आदिवासी पार्टी वाले ऐसे धर्म की राजनीति खेलते हैं, मेन मुद्दे पर नहीं आते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, सड़क की बात नहीं करते, हमारे पानी की बात नहीं करते। तो ऐसे गांडू और नल्ले नेताओं को इधर से भगाने की जरूरत है कि नहीं है या नहीं है? अभी तो हाँ बोल रहे हो, बहुत कम आवाज है। हाँ में भी कम आवाज आ रही है, क्योंकि हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए इसके लिए, भगाने के लिए जिगरा चाहिए। और वो देश के आदिवासियों के अंदर है मेरे भाइयों। अंग्रेजों के समय में हमारा देश खतरे में आया, सबसे पहले आदिवासी आगे बढ़ा और अंग्रेजों को यहाँ पर जो शासन व्यवस्था दी वो मानने से इनकार किया और उनको मजबूरन 5वीं अनुसूची के दी जो प्रावधान है वो इस इलाके में लागू करने पड़े। ठीक उसी तरह से वर्तमान में ये बीजेपी और कांग्रेस की जो पूंजीपति सरकार है वो वापस हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है, देश को लूटना चाहती है। तो आदिवासियों को जिगरा बढ़ा करके आगे बढ़ने की जरूरत है, इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी नाम रखा है। आगे बढ़ना होगा। आज देश की जमीन खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में, देश का संविधान खतरे में, देश का नियम कानून कायदा खतरे में। बाबा साहब अम्बेडकर की जो योग्यता थी पढ़ना पढ़ाई करना, उनकी जो योग्यता थी, उनकी योग्यता के बराबर इन टटपुंजों के पास एक छोटी सी वो भी नहीं है। और ये देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हर कोई मर्जी पड़े वो कह रहा है देश के संविधान को बदल डालो। पता करते हैं उसकी योग्यता क्या है, वो बड़ी मुश्किल से 8वीं पास मिलेगा, बड़ी मुश्किल से 10वीं पास मिलेगा, वो भी फर्जी तरीके से डिग्री बना के लाया हुआ। और वो कह रहे देश का संविधान बदल डालना चाहिए। आज पूरे विश्व का नंबर 1 लिखित संविधान अगर है तो वो भारत का है, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान, लिखित संविधान दिया, और उसकी बदौलत इस भारत देश के अंदर हर कौम को बोलने का अधिकार है, हर कौम को अपने जीवन जीने का अधिकार है, हर कौम को स्वतंत्रता समानता का अधिकार है। उसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं और वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मतलब गरीब गरीब रहना चाहिए, ऊपर उठ के बात नहीं करना चाहिए, हाथ से हाथ मिला करके बात नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाली कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है। अब कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं ये हमारी नहीं, ये तो बीजेपी की।
क्या कहते हैं, ये हमारी सोच नहीं है, ये तो बीजेपी की है। अरे भाई, जब बीजेपी गलत कर रही है तो आप मौन धारण करके क्यों बैठे रहते हो गूंगे की तरह? एक गुड्ढा बन करके बैठा हो, ऐसा गुड्ढा बन करके क्यों बैठे रहते हो भाई? कांग्रेस बोली क्या कभी? नहीं बोलती है। और तो और अभी हमारे उधर आपने देखा ही होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर जो मालवीय जी बोलते थे, मक्की ने मैं खाती है मारा पायो, फलाना की है, टेकरा की है, हाँ वही स्मेयर पर ही वहां कही नहीं, नेता वहां सबके हाउ बीजेपी लगी। ऐसे नेता हो गए। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो आपको ये सतर्क रहने की जरूरत है। जितना हो सके अपने दम पर अपनी सीट को जिताने की कोशिश करनी है। अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर उनको लगा कि भाई ऐसे काम जरूरी वाला नहीं, तो कोई ऐसे फर्जी वॉलपेपर करके ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके हमारे लोग बोले इतने एकदम से गुमराह भी हो जाए। ये साजिश आपके यहाँ भी हो सकती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा दमखम दिखाइए, जी जान लगा करके इस भारत आदिवासी पार्टी को जी जान लगा करके जिताने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भूखे रह करके भी, प्यासे रह करके भी 33,000 आदिवासियों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया और हमारे इलाके का कानून 5वीं अनुसूची के अधिकार दिलाए। वो उस समय में उनको जरूरत पड़ी तो लठ भाटे गोपन सारी चीजों का इस्तेमाल किया। आज की तारीख में हमको लठ भाटे गोपन की जरूरत नहीं है। आज हमको सोच समझ करके बटन दबाने की जरूरत है।